हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड क्या बस बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग क्या किया है, अभी तक हम लोग देखे हैं, अच्छा कर क्या रहे थे हम लोग, अच्छा हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कर रहे थे। हम लोग समझे थे कि व्हाट इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाउ डज इट एक्चुअली डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ इक्वेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली फर्क क्या है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। ओके, अब ये डिफरेंस क्लियर करने के बाद हम लोग ने देखा कि इस लेवल पे 9 लेवल पे हम लोग को जो आइडेंटिटीज पढ़ना है वो होगा फॉर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स ओनली। ठीक है, परफेक्ट। इसका मतलब कि बाइनोमियल्स मतलब वो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स है, ट्राइनोमियल्स मतलब वो इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल है। परफेक्ट, समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने लास्ट डे स्क्वायर्स के आइडेंटिटीज बनाए थे फॉर बाइनोमियल्स, स्क्वायर्स के आइडेंटिटीज बनाए थे फॉर बाइनोमियल्स, 5 आइडेंटिटीज बनाए थे। ठीक है, और उसको यूज करके हम लोग अगर एक और स्पेशल केस किए थे हम लोग कि अगर a को x b को 1/x कर दें, मतलब कि a और b ऐसे चूज करें कि वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उस केस में तो प्रोडक्ट टर्म वैनिश हो जाएगा, फिर इक्वेशन हो जाएगा x² + 1/x² कर लेकर। ठीक है, परफेक्ट। ये सब चीज हम लोग ने प्रीवियसली कर चुके हैं। ओके, तो मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप प्लीज 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लो अच्छे से एंड 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करें अच्छे से। पता नहीं आप लोगों ने नहीं किया प्लीज पर कर लीजिएगा फिर से एक बार। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने ये 5 इक्वेशन सीखा था, इसको मैनिपुलेट किया था इसको। आज हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे, कैसे इसको यूज करें और इसको लेके हेल्प करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज हम। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा अकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, बोला गया है एक्सपैंड द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपको सेट ऑफ इक्वेशन क्वेश्चंस दिया है, बोला है तीनों को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करो तो करो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ए का क्या बोला है, आपको बोला है इसको एक्सपैंड करो। आपको क्या पता है, ये समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर है, मतलब प्लस है बीच में, मतलब हम इसको अगर चाहें तो a + b का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मतलब a + b का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है उसको हम यूज कर सकते हैं, जहां पर a क्या है 3x, b क्या होगा 4y। तो बस कर देते हैं लोग। हाँ, क्या है 3x + 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर का हम लोग सीख चुके हैं, ये एज इफ a + b का होल स्क्वायर है और a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो बस ये a है, ये b है, सॉल्व करो। a क्या हो गया 3x का स्क्वायर + b क्या है 4y, मतलब 4y का होल स्क्वायर + 2ab, मतलब 2 × 3x × 4y। ऐसे सॉल्व करो आप। ठीक है, अब आपको तो पता ही है 3x का होल स्क्वायर मतलब 3x मतलब 3 का स्क्वायर 9 और x का तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4y मतलब प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y प्लस 2 × 3 6 × 4 24 और x × y xy। बस हो गया ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं बी क्या बोला है, सिंपली ये बोला है, इसको आप प्लीज सॉल्व कर दो मेरे लिए। √3a - b/7 का स्क्वायर। यहां पर देखो क्या बोला है, यहां पर भी समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर है, मतलब a - b का स्क्वायर है। जहां पर a क्या है, हम √3a को a पकड़ेंगे और b/7 को b पकड़ेंगे। तो हम a और b को तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ना, तो हम a को √3a अज्यूम करेंगे और b को b/7। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है, तो a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है,
ओके तो चलिए फिर करते हैं, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर प्लस b/7 का होल स्क्वायर, और सिंस माइनस था बीच में इसलिए -2 इंटू a क्या है √3a इंटू b/7। तो इसको सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा आंसर √3a का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और सिंपली a स्क्वायर आएगा यहाँ पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। b/7 मतलब b²/7², मतलब b²/7² मतलब मुझे याद करो यार प्लीज, 49 माइनस 2 इंटू √3 नीचे क्या है 7, ये माइनस नहीं है सिंपली b है, 2 इंटू √3/7 मतलब 2√3/7 और वेरिएबल क्या है a इंटू b, ए बी। समझ में आया, मगज में आया, कुछ मगज में आया। ओके ये हो गया हम लोग का। अच्छा सोल्यूशन सी क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, जगह है मेरे पास तो मिटाने टाइम बच जाएगा। सी ये देखो ये क्या है, ये तो सिंपल सा है, x+7 इंटू x-7 कैसा है देखो तो, a+b इंटू a-b। अरे वाह, ये तो हम लोग को पता है a+b और a-b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बढ़िया, तो ये हो जाएगा सिंपली x+7 इंटू x-7 इज सेम एज x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर होल स्क्वायर x² माइनस 7 का 49। आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक्सपैंड करना है, मतलब कि आपको कुछ दिया हुआ है, आप बस अज्यूम देख लो कि समथिंग प्लस समथिंग है कि समथिंग माइनस समथिंग है, और ये समथिंग ए को और वो समथिंग को बी पर अज्यूम कर लो, कि बस आइडेंटिटी यूज करना है, ए को ये पकड़ के बी को ये पकड़ के, और बस आइडेंटिटी आपको यूज करना है। यही तो आइडेंटिटी का मतलब है कि हम ए का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यही तो मेन मतलब है आइडेंटिटी का, जो आपको समझना जरूरी है कि आप ए की जगह कुछ भी ले सकते हो, बी की जगह कुछ भी ले सकते हो, तभी भी ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग। इसको जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग के एक्सपैंड द फॉलोइंग, और ये जो क्वेश्चन बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग, मतलब इसका उल्टा प्रोसेस। देखिए कैसे काम करता है। पहला क्वेश्चन ये क्या बोला है, ये क्वेश्चन दिया है 9x² प्लस 30xy प्लस 25y²। ठीक है ना। अच्छा आपको इसको रिड्यूस करना है, आप प्लीज सोचो यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर टर्म्स क्या है, 9x² है और ये y² है, मतलब ये और ये स्क्वायर टर्म है, ये और ये स्क्वायर टर्म है, मतलब ये a² या ये b² बन सकता है। ठीक है, और ये क्रॉस टर्म है, इस ये टर्म में x भी है और y भी है, मतलब ये प्रोडक्ट क्रॉस टर्म होगा, ab वाला टर्म होगा, 2ab वाला टर्म। ठीक है, ओके तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं इसको। हम लोग क्या, सिंस तीनों टर्म प्लस है, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा हम लोग को, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या हम उसको इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको a² प्लस b² प्लस 2ab टर्म में अरेंज कर दिए हैं, फिर ये a प्लस b होल स्क्वायर बस हो गया। ओके ठीक है, 9x² को हम लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर 3 का, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 9x² मतलब 9 किसका स्क्वायर 3, तो 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं बता रहे अभी, प्लस पहले इसको लिखते हैं हम लोग, 25y² है, 25 किसका स्क्वायर है भैया 5 का, ओह 5 का है, ठीक है ठीक है, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं हम, प्लस और यहाँ पे क्या होता है 2ab, 2 तो आएगा ही। अच्छा a देखो तो a क्या है 3x, b क्या है 5y। अच्छा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अब क्या ये आता है, इसको सॉल्व करें तो क्या ये आता है, अगर आता है मतलब सही है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 आता है, वेरी गुड। और x इंटू वाई एक्स 30xy, मतलब कि ये 30xy इज सेम एज दिस, 30xy इज सेम एज दिस। और ऐसे क्यों लिखे हम, क्योंकि अब ये मेरा a² प्लस b²
2ab का फॉर्म में आ गया, जहां पर a है 3x और b है 5y, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इससे पहला वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको ये था, ये दिया, ये लाया हमने, अब उल्टा किया हम लोगों ने। दोनों ही पॉसिबल, आपको ये दोनों समझ में आना चाहिए। थैंक यू। ओके, दूसरा वाला क्या है, बी वाला इजी है। ये कैसा है, ये है 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। एक चीज नोटिस करो, ये कैसा आइडेंटिटी है, अरे ये भैया ये तो कुछ ऐसा देखा देखा लग रहा है, a प्लस बी, और ये भी a है, ये भी b, मतलब a माइनस बी। अरे भैया ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 का x स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और x का 9x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, समझ में आया ना, ये दिया होता ये अगर ये दिया तो ये करना पड़ता, इजी। ओके ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा ये थोड़ा अलग है। ओके, क्या बोला है, x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x टू पावर 4। ये ज्यादा जितना डिफिकल्ट ये दिख रहा है उतना है नहीं। देखिए कैसे काम कर रहा है ये x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, मतलब ये a प्लस a माइनस b, इतना ही देखो बस एक बार के लिए। ये क्या हो गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में, और ये इनटू ये क्या हो जाएगा, ये एज इफ x का होल स्क्वायर है प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक ही बात है, और ये होगा सिंपली x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4, ठीक है। ओके, अब देखो ये चीज, अगर हम इसको a पकड़ लें और 1/x का होल स्क्वायर को b पकड़ लें, इसको ऐसे सकते, देखो x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 माइनस 1/, प्लस है x टू द पावर 4। देखिए अब अगर हम x स्क्वायर को a पकड़ लें एंड 1/x स्क्वायर को b पकड़ लें, ये हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से मेरे लिए a प्लस बी है ना, ये क्या बन जाएगा, मतलब कि हम, अरे क्या बोले आपको, हम नहीं समझ आ रहा, हम ये बोल रहे हैं कि काम करते हैं ना हम लोग, अब हम लोग ये जो टर्म है x स्क्वायर, इसको a पकड़ लेते हैं, और ये 1/x स्क्वायर है इसको b पकड़ लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये क्या जाएगा a प्लस बी। तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, इसका भी जो आइडेंटिटी है ऑलरेडी हम लोग पास, और वो क्या है, वो है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a x स्क्वायर है, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ लिखे हम, ध्यान देते हैं, a को हम लोग x स्क्वायर पकड़ रहे हैं, जब हम लोग a का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वो कितना होता है, x टू द पावर 2 इंटू 2 विच इज x टू द पावर 4। क्लियर है, जब पावर्स के ऊपर पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना ऐड करने से भी 4 आएगा, पर रियलिटी में मल्टीप्लाई होता है, तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा मेरा एक है x स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा, x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। हाँ भैया समझ में तो आया, समझ में आया ना आपको, ओके। अब देखिए, अब ये सेम चीज हो गया, x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 इंटू प्लस x टू द पावर 4 बाई 1/x टू द पावर 4, ठीक है, मतलब फिर से a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये वाला आइडेंटिटी, तो ये आएगा। पर यहाँ पर a कितना है, a है x टू द पावर 4, अगर a x टू द पावर 4 है और हम a का स्क्वायर करते हैं,
इसका मतलब ये हो जाएगा x टू द पावर 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 + 2 नहीं, 6 नहीं, 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब ये आंसर आएगा आपका x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8। क्योंकि यहाँ भी तो 4 है, जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 8 ही जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a + b × a - b, a² - b²। तो इसका स्क्वायर करने से क्या होगा, ये वाला चीज यूज किया है। कहाँ लिखे हैं हम, आप लिखे जगह नहीं मिल रहा मेरे को। a टू द पावर n होल टू द पावर m होता है a टू द पावर n × m। तो 4 × 2 = 8। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला गया है गिवन a + b = 9, गिवन a + b = 9, ab = -22, बोला है फाइंड a - b एंड a² - b²। ओके, अब एक चीज सोच लो आप पहले, आपको क्या दिया, आपको a + b दिया है, a और सम ऑफ द टू दिया, प्रोडक्ट ऑफ द टू दिया है। तो यहां से आपको निकालना है a - b। ये जो a - b निकालने का तरीका है कि जब आपको ये दोनों दिया, इस पे बात पे आएंगे हम लोग, ये तो इजी है। ये क्या है, a² - b²। इसका तो पता कैसे करेंगे भैया, इसका तो एक ही आइडेंटिटी है। क्या है वो आइडेंटिटी, क्या है वो आइडेंटिटी भैया, ये a² - b² है, इसको एक ही तरीका है, और वो है मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि माइनस तभी आता है। हाँ एकदम से, क्योंकि a² - b² का आइडेंटिटी होता है a + b × a - b। तो a + b दिया हुआ है, a - b हम निकाल लेंगे। जैसे a + b और a - b निकल गया, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि a - b निकालना, और ये a - b निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, अब देखो पहला तरीका हम लोग पहला कर रहे हैं। ठीक है, देखो आपको a + b दिया हुआ है और ab दिया हुआ है, आपको a + b दिया हुआ है और आपको a - b निकालना है। तो एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको a + b, a - b और ab में एक आइडेंटिटी चाहिए, एक ऐसा आइडेंटिटी चाहिए जो इन तीनों को जोड़ता हो। और वैसा आइडेंटिटी है हम लोग के पास? हाँ भैया है तो हम लोग के पास क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। कहाँ है ये वाला, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो फिर we know a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब बस वैल्यूज पुट करो। ये कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस a - b तो निकाल लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 4ab। 4ab, ab कितना है 22, तो 4 × 22 कितना हो जाएगा -88। ठीक है, तो और ये माइनस है, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 81 + 88, और ये माइनस है ना, माइनस a - b इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, which implies a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 + 88 which is equals to 8 + 9 169। ठीक है, तो फिर a - b कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 169, और डिफॉल्ट वैल्यू दिखना चाहिए है 169 किसका स्क्वायर रूट है, बताओ किसका स्क्वायर, बोले याद रखने के लिए, ये होता है आंसर होता है ±13। अब आप मुझसे पूछ सकते हो भैया प्लस माइनस क्यों, 2 क्यों आ रहा है? इसके लिए रीजन ये है कि देखो आपको मान लो x² का वैल्यू है 169। ठीक है, अब अगर आप x का वैल्यू -13 लेते हो तो x² कितना आ जाएगा, -13 का स्क्वायर, इसका मतलब -13 × -13 इज इक्वल टू 169। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, परफेक्ट। और अगर आप x = +13 भी लेते हो, उस केस में भी x² जो हो जाएगा 13 × 13 इज इक्वल टू 169। इसका मतलब कि अगर हम x का वैल्यू प्लस लें या फिर माइनस लें, +13 या फिर -13, उन दोनों केसेस में रिजल्ट मेरा 169 ही आएगा। इसी कारणवश
आज से जब भी आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो याद रखना उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, पर साथ ही साथ नेगेटिव वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया आपको? प्लीज ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? ओके, मेनली हम लोग जब करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो 13 ही ले लेते हैं, ठीक है? ओके, ये हो गया। देखो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू -13 आ गया। अगर a प्लस बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस -13, अगर इसका वैल्यू ये है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कितना हो जाएगा ये? a प्लस बी का वैल्यू 9 है, 9 इंटू प्लस माइनस 13 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9 से 13 मल्टीप्लाई कर दो 117 प्लस माइनस क्यों प्लस माइनस 9 भी है 17 1117। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो बहुत बढ़िया। पर एक चीज अब देखो, अब हम लोग को ये समझना जरूरी है, ओह ये तो हो गया एक तरीका। पर इफ इन केस, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझना, इफ इन केस मान लो आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा है, जो होना नहीं चाहिए, पर इफ इन केस हम लोग एक और तरीका अपने पास रखते हैं याद निकालने का। ये आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छा, ठीक है? ओके, चलो आंसर निकाल लिया हम लोग। अब हम आपको क्या बोलना चाहते हैं ना, ये समझना बहुत है, प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आप चाहो तो ये आइडेंटिटी यूज कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लो नहीं मन कर रहा है मेरा करने का, तो कैसे करें हम लोग? हम लोग को a प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है? a प्लस बी और ए बी में ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम अगर चाहें तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकाल सकते हैं, ठीक है? एंड सिंस ए बी दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम निकाल लिए, ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है इसमें हम पुट कर दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एंड ए बी का वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करके a माइनस बी निकल गया। समझ में? करते हैं हम लोग। a प्लस बी दिया हुआ है तो फिर वी नो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? तो यहां से हम इसको निकाल लेंगे। a प्लस बी कितना दिया हुआ है? 9 स्क्वायर 81 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 88, तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 88, ठीक है? तो ये इसको इधर ला दो, कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा जी? माइनस फिर से 169 हो जाएगा, 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? क्या कर रहे हो यार? ठीक क्या तुम? ए माइनस बी का वैल्यू सही आया हम लोग का? पता है, चेक करते रहो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये आया, ठीक है? कुछ गलती की क्या हम लोग? माइनस 88 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 9 स्क्वायर 81, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है? अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओह माय गॉड, आप लोग भी कुछ नहीं बोलते यार, गलत बात है, बहुत गलत बात है। नहीं ठीक है तो यार, और देखते हैं क्या होता है यार, नहीं पता मुझे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है? अब अगर ये माइनस 2ab है, इसका आया 169, एक सेकंड मुझे सोचने दो क्या गलती किया हम। सॉरी, कुछ गलती हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे क्या गलती हुआ है। a प्लस बी दिया हुआ है 9 स्क्वायर 81, ठीक है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू है 22। ab का वैल्यू माइनस 22 है। गलती समझ में आ गई? गलती क्या हुआ था? ab का वैल्यू माइनस 22 है, 2 इंटू माइनस 22 माइनस 44, ये हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस करने से
125। इसका मतलब ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, ये हो जाएगा 125 माइनस 2ab इंटू ab माइनस 2ab इंटू -22 प्लस 44 विच इज इक्वल्स टू 169। a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द a माइनस b का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 13। आंसर समझ में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि ठीक है ना, मुझे तो a माइनस बी निकालना है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। ये दोनों यूज करके हम पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल ले और फिर उसको इस जो सेकंड मुझे ये निकालना ना, फिर हम इसका आइडेंटिटी यूज करके a माइनस बी का आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके हम a माइनस बी निकाल लेंगे। मुझे ये पता है, ये पता ही है, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला गया है x प्लस 1/x2 दिया हुआ है, x प्लस 1/x2 दिया हुआ है, बोला है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड फिर बोला है फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ठीक है, ओके अब प्लीज ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का कि यहाँ पर ax है b 1/x है। सिंस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट टर्म विल वैनिश। ठीक है, मतलब जहाँ पर 2ab प्लस माइनस 2ab प्लस 4ab जो आता था ab टर्म 1 होगा। ठीक है, ओके आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b ये निकालना है, तो निकाल लो। आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, अगर आप इसका आइडेंटिटी यूज करते हो स्क्वायर आइडेंटिटी तो फिर वी नो इसका स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करें तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा ना, तो करते हैं फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, 2 इंटू a इंटू b, पर ये x और ये x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली यहाँ पर 2। ये बात आपको समझना जरूरी है यहाँ पर कि ये जो 2 हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ कोई क्रॉस टर्म था a इंटू बी, a और b दूसरे कैंसिल हो गया, बस 2 बचेगा। अब तो बस खत्म हो गया, x प्लस 1 आपको पता है और ये आपको निकालना है, तो कौन सा बड़ा बात है, बस निकाल लीजिए। ये है 2 का स्क्वायर करेंगे, एक मिनट जल्दी करेंगे हम, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये 2 है इधर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 4, तो फिर ये x कितना हो जाएगा, ये प्लस है इधर रख के माइनस हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, इसका आंसर आया 2। ओके अब देखिए, अब आपको x जैसे हम लोग ये किए हम लोग, अब सिमिलरली अब सिंस यहाँ पे x टू द पावर 4 पूछा है तो हम इसको यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो मुझे x टू द पावर 4 मिलेगा। x स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करें तो मुझे x टू द पावर 4 मिलता है ना, ये तो हम लोग पता है। ओके तो उस केस में देखिए लिख सकते हैं वी नो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या है, x टू द स्क्वायर x टू द पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x टू द पावर 4 और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस होगा। पर यहाँ देखिए प्लीज, ये क्या है 2a इंटू बी, पर दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल से कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस टर्म में मतलब यहाँ पे एज इफ x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिखेंगे पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा भूल जाओ इसको, एज था ही नहीं कभी, तो ये आइडेंटिटी है बना और ये पता है आपको, बस ये निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस इधर माइनस 2 4 माइनस 2 आंसर हो जाएगा। अरे यार समझ में आपको, इसका वैल्यू लिख देते हैं यार, नहीं लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इधर का माइनस 2 आंसर आ जाएगा इसका भी आंसर आएगा 2। आप लोग खुद से करना करो, ठीक है। ओके आई होप आपको ये चीज समझ में आया हो कि हम लोग आइडेंटिटीज कैसे यूज करते हैं जब a और b एक दूसरे का रेसिप्रोकल, बस फायदा ये होता है कि आपका जो क्रॉस टर्म है वो वैनिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये चीज मैंने बोलना भूल गया कि आपको मान लो एक दिया हुआ है x प्लस 1/x 6 दिया है, ठीक है, आपको बोला है फाइंड ये एंड ये, ठीक है,
तो ये हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया, इसका आंसर 34 है, इसका आंसर 1154 है। आप खुद से क्रॉस चेक, आप खुद से करके देखो आंसर आता है कि नहीं आता है, आंसर यही है, ठीक है। आप बस चेक करो, खुद से प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोला गया है गिवन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और बोला प्लीज आप मुझे ये सब निकाल के दो, ठीक है। तो ये सब देखो, आपको ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया है और बोला है ये निकाल के दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज पता है आपको, ये निकालना है, आप इसका आइडेंटिटी यूज कर लो। तो क्या हो गया, a प्लस 1/a का अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab कैसे क्या आएगा 2 इंटू a इंटू 1/a, ठंडम गोपाल, a इंटू 1/a कैंसिल, बस बचेगा 2। अब देखिए अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पता है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा, ये 27 है प्लस 2 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 29। तो a प्लस 1/a का स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो अगर इसको हटा दें इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अभी हमने आपको बताया था, आज ही बताया था कि जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों प्लस माइनस अकाउंट में लोगे, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, नेक्स्ट बोला है कि a माइनस b, इसका वैल्यू कितना आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब बोला a माइनस 1/a निकाल के दो, ये तो दिया हुआ है, तो अगर हम ये वाला सिंपली अगर आइडेंटिटी यूज कर लें, इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये माइनस -2ab होगा, बट सिंपली -2 होगा, क्यों, समझ गए आप लोग क्यों। अब ये वैल्यू दिया हुआ है 27 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या करें तो पागल, 27 माइनस 2 25, ये किसका वैल्यू है, ये है a माइनस 1/a का स्क्वायर का। तो यहाँ पर a माइनस 1/a का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और अभी हम लोग बात किए कि स्क्वायर रूट 25 करने से जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू का आंसर हुआ प्लस माइनस 5, मतलब कि प्लस भी या फिर -5 भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है a स्क्वायर माइनस, देखो जब भी अगर a समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर बोला है तो एक ही ऑप्शन है, a प्लस बी इंटू a माइनस डी वाला आइडेंटिटी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a, ये वाला आइडेंटिटी तो यूज किया, ये हो जाएगा, दोनों निकाल चुके हैं। तो प्लस माइनस 29 इंटू प्लस माइनस 5, इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों पॉसिबल वैल्यू होगा 5 रूट 29 आंसर, ठीक है, ओके। एक चीज हाँ पहले बोल दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, सेम चीज के लिए भी माइनस माइनस भी हो सकता है तो प्लस आएगा, फिर माइनस प्लस करें तो प्लस आएगा। इसका मतलब जो आंसर, सॉरी माइनस आएगा, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो दोनों प्लस माइनस होना पड़ेगा, ठीक है, पता नहीं क्या समझ में आपको, ठीक है, सबके साथ होना पड़ता है, ओके। अब ये लास्ट वाला आप खुद ही कर लोगे, ये लास्ट वाला खुद कर लोगे, हम छोड़ दे रहे आपके लिए, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला सम हम लोग वही किए हैं, आपको ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पता है, ये निकालना है, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये वाला टर्म आ जाएगा +2, ला के माइनस कर दो, आंसर आ गया, क्या, ठीक है, ओके, हो जाएगा, नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस 1/, आपको तो 4 चाहिए, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 2, इसका वैल्यू कितना है 27, तो उसका 27 का स्क्वायर कीजिए, इज इक्वल टू, ये तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर a⁴ प्लस 1/a⁴ माइनस 2, इसका स्क्वायर कीजिए कितना है 729,
तो -2 कर दीजिए, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस -1/4, इसका आंसर आएगा 725, ठीक है। ओके, तो फाइनली वी आर ऑल, क्या केस को ये हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि a स्क्वायर प्लस 1/a माइनस a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है फाइंड ये दोनों, ठीक है। सबसे पहला बात, अगर हम लोग a प्लस 1/a निकाल लेते हैं, उसके बाद तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना तो कुछ भी हाथ तक खेला है, ठीक है। मतलब मेन है a प्लस, समझ गया ना। अगर ये निकाल लिए हम, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, पर a इंटू a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करके हम कर सकते हैं क्योंकि a भी टर्म माइनस हो जाएगा। ओके, तो मेन काम है ये वाला। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बस एक ही है और वो है a। आपको जो गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको इस टाइप का इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा ना, आप सिंपली इसको लिख दो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई a। इसका मतलब जो हर एक टर्म है उसको आप a से डिवाइड करो, मतलब कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बाई a बचेगा, प्लस 5a बाई a 5 बचेगा, माइनस 1/a बचेगा, ठीक है। ओके, आई थिंक हम कुछ क्वेश्चन गलती किए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ प्लस होगा क्वेश्चन में, तो फिर मेरा आएगा नहीं, ठीक है। अब जैसे प्लस था, जैसे अब ये लाइन आया, इसका मतलब देखो ना, a 1/a कितना हो जाएगा, a प्लस 1/a जाएगा -5 का वैल्यू -5 आ रहा है आंसर, मतलब इसका वैल्यू आ गया -5। जैसे ही इसका वैल्यू आ गया, देखो यही तरीका है, और कोई अप्रोच नहीं कर सकते हम लोग इसके लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसका वैल्यू मिल गया मुझे, क्योंकि डिवाइडिंग करने से मेरा काम आसान होता है बहुत, ठीक है। ओके, सो ये निकाल सकते हो आप लोग कैसे, a प्लस दिया हुआ है तो ये आइडेंटिटी यूज कर लो, 1/a प्लस a का स्क्वायर यूज कर लो, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, पर एक दोनों यूज का रेसिप्रोकल है तो सिंपली 2 आएगा। ये पता है कितना है, नहीं ये पता है कितना है, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो -23 -2 विच इज इक्वल्स टू 23 आंसर, इसका आंसर 23। बस सॉल्व कर लो इतना, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। आपको इसको सॉल्व करना है बिना एक्चुअली मल्टीप्लाई किए हुए। इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप ट्रिक समझ लो पहले। देखो, आपके बोला ये मल्टीप्लाई करो, आपको क्वेश्चन बोलेगा विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या फिर बोलेगा विथ यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का इंटरेस्टिंग वे ये है कि आपको क्या बोला है, ये आपको बोला है 103 इंटू 97 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो बेस्ट वे ये है करने का कि ये टर्म ज्यादा है, ये टर्म कम है, ठीक है। आप सोचिए कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा वेरिएबल है जिसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो ये आता है एंड कुछ माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा। मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसमें अगर हम कोई टर्म ऐड करें तो ये आ जाएगा और माइनस करें तो ये आ जाएगा। ये 103 और 97 क्या है 100। तो देखो इसको जो हम 100 प्लस 3 ये हो जाएगा इंटू 100 माइनस 3, क्लियर है। तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सिंपली क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 2 जीरो है मतलब 4 जीरो आएगा,
1 2 3 4, ठीक है, -9, ये कितना हो जाएगा 9,906.91 आंसर। समझ में आया? ये अप्रोच होता है करने का, समझ में आपको? अब बाकी सारा सम्स आप खुद से कर लीजिएगा, हम आपको ट्रिक्स बता दे रहे हैं बस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103 इंटू 107। अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो प्लीज आप फिर से सोचो ना कि कोई ऐसा टर्म है जिसमें अगर हम कुछ माइनस कर दे तो ये आ जाएगा और कुछ ऐड कर दे तो ये आ जाएगा। देखो ना 103 है 10, इन दोनों के बीच में तो कुछ होगा ना, जो इससे थोड़ा ज्यादा होगा इससे थोड़ा कम होगा। कितना? अगर हम 105 लेते हैं तो इसके बीच में है तो कितना हो जाएगा 105 माइनस 2 इंटू 105 प्लस 2 हो गया। अब फिर से ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, माइनस करो, जो आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर है? बस आइडिया ये है कि आपको इन दोनों में से एक ऐसा टर्म खोजना पड़ेगा ताकि, और मोस्टली वो क्या होता है, आपको जो टर्म दिया है ना उसका एवरेज ले लो। एवरेज मतलब ये जो दोनों टर्म है उसको ऐड करो और 107 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 110, 210, 105, देखो वही आएगा। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का बस एवरेज लो। यहाँ पे ये होता, यहाँ पे अगर दोनों ऐड करते हैं हम, इसका इन दोनों एवरेज कितना होता 103 प्लस 97/2, 200/2 100 हो जाता, ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस केस में यूज किए थे। ठीक है, आप सोच लो या फिर आप इन दोनों का एवरेज निकालो, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से जो आएगा वही से एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक को प्लस करना पड़ेगा। सोचो कितना करना पड़ेगा, देख के पता कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, चलो ये भी हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अलग है, आपको 97 का स्क्वायर बोला है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सिंस 97 है तो हम लोग नियरेस्ट नंबर के पास जाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस, तो होगा नहीं 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज कीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 0.99 का स्क्वायर बोला है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये बात आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें a माइनस बी का फॉर्म में 0.01, तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कर दो। अगर 104 होता तो इसको लिखते 100 प्लस 4 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। मतलब ये ट्राई करो कि नियरेस्ट नेबर के पास जाए, 100 के पास स्टिक रहेगी, उसका स्क्वायर जितना जीरो होगा डबल हो जाएगा, वो इजी होता है। इसीलिए हम लोग 100 प्लेस के पास जाना प्रेफर करते हैं या फिर 1। ठीक है, ये हो गया। एंड फाइनली क्या है, एक और बचा ये लास्ट वाला जो है 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। अच्छा देखो 0.54 इंटू 0.54 क्या होता है, 0.54 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0.46 का स्क्वायर। अच्छा, अभी हम लोग सीखे हैं कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका एक ही आइडेंटिटी पॉसिबल है, वो है ये वाला। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये अगर a पकड़ ले, इसको हम b अज्यूम कर लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 0.56 प्लस 0.46 इंटू 0.56 माइनस 0.54 है ना, 54 है, 54 है तो 54 है, 54 है तो 0.46, तो कितना हो जाएगा 6 ऐड करोगे, 6 प्लस 0 1 0, 4 प्लस 9 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 1 इंटू माइनस करना है, 4 माइनस 6 तो होगा नहीं, तो 4 माइनस 6 करने के लिए 6 8 आ जाएगा और 0.08 आंसर आ जाएगा 0.08।
क्लियर है, समझ में आया? तो फाइनली हम लोग सारा कुछ कवर अप कर चुके हैं और बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको करके हम लोग समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ध्यान सुनिएगा, ये जो टर्म है उसको बोला है ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, ये मतलब होता है। नॉन नेगेटिव मतलब प्लीज समझ लो, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ, ये अगर आप प्रूफ समझ गए ना, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। बस यही एक अलग चीज है जो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, पर आप इसको देखो कैसे काम करता है। ये आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो अगर माइनस टू ए बी होता तो अच्छा होता। अगर माइनस टू ए बी होता तो a माइनस बी या फिर a प्लस बी का फॉर्म में हम लिख सकते थे। ठीक है, पर यहाँ पे तो टू है ही नहीं, टू फैक्टर मिसिंग है। सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी सी टर्म भी है, टू फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पर्पसली ये जो इक्वेशन है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो नीचे वाला टू छोड़ दो उसको, ये टू सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ठीक है, अच्छा अब देखो, ओके अब देखिए, ये टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। ठीक है, अब देखिए हाफ, ये जो टर्म है हम ये इसको पहले लिखते हैं एक बार, ये टर्म को पहले, माइनस टू ए बी है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर चला गया, माइनस टू ए बी चला गया। अच्छा अब क्या, इसका बात करते हैं, टू बी सी है ना, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, और सिमिलरली प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। देखिए हमने एक को यहाँ लिख दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए स्क्वायर एक यहाँ गया और एक ए स्क्वायर इसके साथ चला गया। ऐसा क्यों लिखा इस फॉर्मेट में, क्योंकि देखो ना, अब ये जो टर्म बना, ये जो टर्म बना और ये जो टर्म बना वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, a प्लस बी माइनस टू बी, मतलब क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, मतलब ये हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस टू सी है, मतलब ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू हाफ। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखो, इसको मिटा दें हम, इतना कॉपी कर लिया आप लोग। ठीक है, अब हम इसको मिटा दें कि मुझे तो बस दिखाना है आपको। अब देखिए, मुझे दिखाना है कि ये क्या है एक्चुअली में, ये टर्म स्क्वायर है, ये टर्म स्क्वायर है, ये टर्म स्क्वायर है, और सब प्लस है, नेगेटिव कुछ नहीं है, सब प्लस है। क्या स्क्वायर ऑफ एनी टर्म कभी नेगेटिव हो सकता है? सिंस स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, which implies sum of the squares of term will also always be positive. Hence the given expansion
इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ये टर्म लाना पड़ेगा क्योंकि आपको, क्योंकि हम सिंस ये इंफॉर्मेशन हम यूज किया है कि स्क्वायर ऑफ एनी टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं पार्ट 2 में मान लेते हैं कि इफ ये क्वांटिटी 0 है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, इफ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो 0, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। सिंस ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव एंड सम ओवर, तो 0 होने का पॉसिबिलिटी कब है? ये सारा टर्म्स, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव टर्म को ऐड करके कभी 0 आएगा? कभी 0 नहीं आएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि फॉर द एक्सपेंशन टू बी 0, the only possibility is when all the individual terms are 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी 0 हो जाएगा, which implies b माइनस सी भी 0 हो जाएगा, which implies c माइनस ए भी 0 हो जाएगा, which implies a को b होना पड़ेगा, b को c होना पड़ेगा, c को a होना पड़ेगा, which implies a equals to b equals to c होना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज आपका 0 हो सकता है। क्लियर है? ये भी एक प्रूफ है। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि जो क्वेश्चन था वो लिख के बोलता है प्रूफ दैट the above will be 0 only if a equals to b equals to c। आप ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बहुत लंबा बना है मुझे पता है, पर जो स्क्वायर वाला पार्ट है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पार्ट ये जो हम लोग पढ़े हैं आज बहुत जरूरी है। क्लास 9 एंड 10 में भी कंसेक्यूटिवली यूज होगा ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम ये समाप्त करते हैं। टिल देन, be safe, be joyful and keep smiling, ठीक है। Thank you so much for watching, have a great day ahead।